हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 6 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी से कारण उनका निधन हो गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने किस शहर में एक नई सोलर थर्मल कंपोनेंट्स टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। इसके बारे में और जान लेते हैं। पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ने भारत के बढ़ते और 100 क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक नई और तापीय घटक परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अस्थि मृत्यु रोग का पहला मामला किस राज्य में सामने आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अस्थि मृत्यु रोग का जो पहला मामला आया है वो आया है महाराष्ट्र राज्य में। इसके बारे में और जान लेते हैं। 2 महीने पहले म्यूकोरमिकोसिस या ब्लैक फंगस के फैलने के बाद महाराष्ट्र में बोन डेथ डिजीज का पहला मामला सामने आया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में किस कंपनी ने भुगतान समाधान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजरपे। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। ये भुगतान इंटरफेस जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पोस्टपेड मिनी किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई है जो एक छोटी टिकट ऋण सुविधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम। इसके बारे में और जान लेते हैं। वित्तीय सेवाओं डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी नाम से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को रुपये से लेकर छोटे ऋण प्राप्त करने में सक्षम करेगा, 250 से 1000 रुपये तक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि मंत्री ने किसके साथ वस्तुतः कृषि में सहयोग के लिए मुलाकात की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानुज वोजिचोव्स्की के साथ। इनके बारे में और जान लेते हैं। भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यूरोपीय आयोग के सदस्य कृषि श्री जानुस वोजिचोव्स्की ने वस्तुतः कृषि में सहयोग के लिए मुलाकात की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर देने के बाद विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली व्यावसायिक जिले की पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वमन एविएशन सर्विसेज। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी वमन एविएशन सर्विसेज एयरबस H125 हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर देने के बाद विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली व्यावसायिक जिले की पहली कंपनी बन गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से इनमें से किन क्षेत्रों को सरकार द्वारा MSMES क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदरा और थोक व्यापार के रूप में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन केवल प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की सीमित उद्देश्य के लिए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा मछली किसानों के लिए ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप के रूप में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य सेतु। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मछली किसानों के लिए मत्स्य सेतु नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधक और लोक प्रशासन विषय पर दर्ज किए गए समझौता ज्ञापन के तहत वर्चुअल मोड के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अनुभवी अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप कुमार, पदार्थ और छाया। जो इनकी आत्मकथा थी वो थी पदार्थ और छाया। इनके बारे में और जान लेते हैं। महान अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के कारण 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनकी आत्मकथा दिलीप कुमार दी सब्सटेंस एंड दी शैडो है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिनिदाद और टोबैगो के चिन्मय मिशन के संस्थापक और आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी प्रकाशानंद। इनके बारे में और जान लेते हैं। स्वामी प्रकाशानंद त्रिनिदाद और टोबैगो के चिन्मय मिशन के संस्थापक थे और आचार्य का निधन हो गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TBT-NIBMG द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी एक स्वायत्त संस्थान ने मुंह के कैंसर में जीनोमिक विविधताओं का एक डेटाबेस बनाया है, दुनिया में अपने तरह का पहला। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश ने किया है या किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क में। इसके बारे में और जान लेते हैं। डेनमार्क में एक रेत महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, DMRC द्वारा भारत की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किस मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग या UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।